कड़वा सच ये है कि एसएससी, रेलवेज और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड। जो इसमें टॉप करते हैं, जो इस एग्ज़ाम को टॉप करते हैं, वो बुक का एक एक पेज नहीं पढ़ते, वो बहुत ही हाईली स्ट्रेटेजिक एंड स्पेसिफिक स्टडी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। तो वेलकम एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट कंटेंट में। आज फिर से हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे हर एक वो टिप, ट्रिक, स्टडी रूटीन, हर हैबिट्स जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं एग्ज़ाम को पूरी तरह से डोमिनेट करने के लिए। सबसे पहली टिप 70-30 रूल। अब एवरेज एस्पिरेंट क्या करता है कि थ्योरी को परफेक्ट करने में लगा रहता है और प्रैक्टिस वाला पोर्शन छूता ही नहीं है, और जब वो प्रैक्टिस शुरू करता है तो चैप्टर 1 ऑलरेडी भूल चुका होता है। अब वहीं पर टॉपर्स इस स्क्रिप्ट को फ्लिप कर देते हैं। वो 30% टाइम अपना थ्योरी में देते हैं और 70% टाइम प्रैक्टिस में देते हैं। प्रैक्टिस मीन्स रिगरस प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री के लंबे लंबे वीडियोस देखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अलजेब्रा, ज्योमेट्री या किसी भी टॉपिक को परफेक्ट करना चाहते हो तो आप उसके कोर कॉन्सेप्ट्स को सीखो। कोर कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये पाया गया है कि अगर आप किसी भी चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप उसको 80% ज़्यादा रिटेन करते हो और लोगों के कंपैरिजन में। टिप नंबर 2, एरर बुक प्रोटोकॉल। ये सबसे डिस्कस्ड टिप है जो मैं अपनी हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि आपको एक एरर बुक मेंटेन करनी है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उन्होंने PYQ मॉक सॉल्व किया या नॉर्मल कोई मॉक सॉल्व किया, जब एनालिसिस करने का टाइम आया तो उन्होंने सॉल्यूशन देखा, सर हिलाया और आगे बढ़ गए। ये तरीका तो नहीं है। अगर आप एक टॉपर की बात करो तो जब वो एनालिसिस करता है तो वो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखता है, उसका जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट होता है, जो भी शॉर्टकट ट्रिक होती है, वो उसे अपनी एरर बुक में नोट करता है। अब एरर्स 2 तरीके की हो सकती हैं। या तो आपको कोई कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है तो आप क्या ट्राई करोगे कि मैं जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म करने की कोशिश करूं। सेकंड, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपने गलत किया है, आपको ऑलरेडी आता था, तो आपको अपनी कमी देखने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे उसको लिखो कि ये क्वेश्चन कैसे होता। और तीसरी चीज़ है कि आप उस क्वेश्चन में कोई सिली मिस्टेक कर गए हो, तो सिली मिस्टेक कर गए हो तो तुरंत उस क्वेश्चन को वहाँ पर सिली मार्क करो और आगे से उस क्वेश्चन, जब भी वो क्वेश्चन आप करो तो अपना दिमाग थोड़ा सा खोल के रखो। अब क्या होगा, जब भी आपको नेक्स्ट टाइम मॉक देना है, आपको अपनी टेक्स्ट बुक रिवाइज़ नहीं करनी, आपको अपने नोट्स रिवाइज़ नहीं करने, आपको एरर बुक रिवाइज़ करनी है। वो इंश्योर करेगी कि आप सेम मिस्टेक मॉक्स में दोबारा रिपीट ना करो, और आपको बार बार ये चीज़ देखती हुई जानी है। और जिस क्वेश्चन में आप परफेक्शन अचीव कर लो उसको एरर बुक से कट भी कर सकते हो, जिससे उसका साइज़ थोड़ा सा कम रहेगा। टिप नंबर 3, मॉक टेस्ट ऑटोप्सी। हर टॉपर अपने मॉक्स को एक्चुअल बैटल की तरह ट्रीट करता है। मॉक देना सिर्फ 20% काम है, बाकी 80% जादू छुपा हुआ आता है उसके एनालिसिस में। टॉपर हमेशा क्या करता है, 3 पास मेथड फॉलो करता है मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने के लिए। अब 3 पास मेथड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके 3 पासेस होंगे: अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, इनकरेक्ट क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस जिनमें आपने समय ज़्यादा लिया है। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। पास नंबर 1, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। अब इसमें आपको देखना है कि आपने इन क्वेश्चंस को स्किप क्यों किया। आपका कोई सिलेबस का ब्लाइंड स्पॉट रह गया था जो कि आप कवर नहीं कर पाए धोखे से, या हो सकता है आपने वो टॉपिक छुआ ही ना हो, तो ये आपको देखना है और उस हिसाब से उस पर काम करना है। और अगर वो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रहा है टाइम ख़त्म होने की वजह से, तो फिर आपको अपनी स्पीड बढ़ाने पे फोकस करना है। सेकंड नंबर, इनकरेक्ट आंसर्स। अब इसमें आपको ये देखना है कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत क्यों हुआ है। आपने कोई सिली मिस्टेक की, या आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको आप भूल गए, या XYZ जो भी रहा हो, तो आपको अकॉर्डिंगली उस पर काम करना है। अगर आपने कोई सिली मिस्टेक की तो मैंने जैसे बताया उसको आप अपनी एरर कॉपी में नोट करोगे। अगर आपने पता होते हुए भी गलत किया, यानी आप कॉन्सेप्ट भूल गए, तो फिर आप ट्राई करोगे कि उस चीज़ को दोबारा से देखो, उसको रिवाइज़ करो और फिर आगे बढ़ो। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो भी अपनी मॉक कॉपी यानी एरर बुक और मॉक कॉपी अपनी साथ में ही बनाना, और इनकरेक्ट क्वेश्चंस भी उसमें नोट करना, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था। तो उससे क्या होगा कि वो क्वेश्चन आप देखते रहोगे बार बार, तो आगे जाके उनको गलत नहीं करोगे। पास नंबर 3 आपका आता है कि क्वेश्चन तो करेक्ट है बट आपने उसको स्लो किया है। अब यहीं पे जो टॉप 1% होते हैं वो आपसे अलग हो जाते हैं, क्योंकि आपने कोई भी क्वेश्चन भले ही सही सॉल्व किया हो, अगर आप उसमें 3 मिनट ले गए तो आप वैसे ही रेस में पीछे हो गए।
तो आपको अपनी स्पीड बढ़ाने पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। फाइनली टिप नंबर 4 जो कि है जनरल अवेयरनेस। अब देखो, जनरल अवेयरनेस को ना तो पूरी तरह से इग्नोर करना है और ना तो जनरल अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा डीप डाइव आपको करना है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स एक बॉटमलेस ओशन की तरह है। कोई भी पूरी तरीके से उन दोनों को कवर नहीं कर सकता। टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स हर चीज़ को रटने पे फोकस नहीं करते, टॉपर्स डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, टॉपर्स अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो चीज़ का कोर मीनिंग समझते हैं, उसको नीचे से अंडरस्टैंड करते हैं ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। अब करंट अफेयर्स कैसे करने हैं वो मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको चेक कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स की भी आप वही स्ट्रेटजी रखना कि एक शॉर्ट आप उसमें करंट अफेयर्स को करते चलो, फिर मैंने जैसे बोला मंथली उसको रिवीजन करना है और फिर लास्ट में कंपाइलेशन पढ़नी है, वो आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। अब एक मेरी तरफ से बोनस टिप जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है बट मैं हमेशा बोलता हूँ, और वो हो सकता है कि इन जो मैंने 3-4 आपको जो भी टिप्स बताई उनसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो। तो ये बोनस टिप है कि मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड ट्रैक योर टास्क्स। अब कैसे? पूरी प्रिपरेशन में आपको अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, आपको रेगुलरली अपनी एक टू डू लिस्ट तैयार करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास आज के लिए ये टास्क हैं तो आज के आज ये टास्क निपट जाने चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए आपके वीकली गोल्स क्या हैं, मंथली गोल्स क्या हैं। इस महीने मुझे ये चीज़ ख़त्म करनी है, तो आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी होगी। आप अगर सोचोगे रैंडमली जाके स्टडी कर लो तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, आप चीज़ों को ख़राब कर दोगे। अच्छा, वैसे टाइम टेबल्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं जिनमें हम ऐसे लिख लेते हैं ना कि 7 बजे ये करेंगे, फिर 8 बजे ये करेंगे, 9 बजे ये, नहीं, वो बोगस है। आप अपनी एक टू डू लिस्ट तैयार करो और दिन में आपको इतना सब कुछ करना है। अब वो चाहे आप आधे दिन में निपटा लो, चाहे पूरे दिन में निपटा लो, फिर आप खुद को भी समय दो, खुद को भी टाइम दो, तो वो ज़्यादा बेटर है। याद रखो कि ये एग्ज़ाम्स कंसिस्टेंसी की ही मैराथन है, ये मोटिवेशन का कोई स्प्रिंट नहीं है। मोटिवेशन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लास्ट करता है। मोटिवेशन आप एक बार ले लोगे, आप 1 दिन के लिए एक्टिव रहोगे, 2 दिन के लिए एक्टिव रहोगे, लेकिन उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद काम में आएगी तो सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी काम में आएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको चैनल के वीडियोज़ हेल्पफुल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप 2026 में कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और ट्राई करो एक दूसरे को अकाउंटेबल रखो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप चाहो तो हमारी टेलीग्राम की कम्युनिटी है एक छोटी सी, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाह रहे हो। बाकी विदा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।